चल के जा रहा हूँ और तू क्यों पीछे पड़ा है मेरे? मैंने तेरा कर्जा लिया भाई। तो फैमिली मैन सीजन 3 में माइकल के कैमियो से अब ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि फैमिली मैन और फर्जी दोनों एक ही यूनिवर्स का पार्ट है। लेकिन क्या तुम लोगों को पता है कि इसके कई सारे हिंट ऑलरेडी हमें फर्जी के सीजन 1 और फैमिली मैन के पहले दोनों सीजन में दे दिए गए थे। क्या बात कर रहे हैं? तो उन्हीं सभी डिटेल्स को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि आगे हमें फैमिली मैन और फर्जी का क्रॉसओवर कैसे देखने को मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। डिटेल नंबर 1, तो फैमिली मैन के सीजन 1 एपिसोड 1 के इस सीन में हम लोग देखते हैं कि जो जेके और श्रीकांत है वो एक ठेले पर वड़ा पाव खा रहे होते हैं। अब यही सेम वड़ा पाव बेचने वाले बंदे को हम लोग फर्जी के उस सीन में भी देखते हैं जहाँ पर मंसूर और सनी दोनों पाव भाजी खाने आते हैं और यही बंदा मंसूर से पाव भाजी का ऑर्डर लेता है। स्टेशन का बड़ा पाव स्टॉल अब दुकान हो गया। डिटेल नंबर 2, फैमिली मैन के इस सीन में हम लोग जेके और श्रीकांत को ऑफिस जाते हुए देखते हैं। तो जिस बिल्डिंग में इन दोनों का ऑफिस है वही सेम बिल्डिंग हम लोग फर्जी के एपिसोड 4 के इस सीन में भी देखते हैं, जहां इसी रास्ते से माइकल अपने कॉलीग के साथ अपने ऑफिस जा रहा होता है। और ऐसा ही सिमिलर सीन हम लोगों को फैमिली मैन के सीजन 3 में फिर से देखने को मिलता है। डिटेल नंबर 3, इसी सेम सीन में माइकल उसी सेम बिल्डिंग के सामने रुककर दो लोगों से पूछता है कि तिवारी है, जो कि ऑब्वियसली श्रीकांत तिवारी को लेकर रेफरेंस था। अब इससे भी इंटरेस्टिंगली यहाँ पर माइकल जिन दोनों बंदों से बात कर रहा है वो दोनों ही बंदे श्रीकांत के टीम में काम करते हैं और इन दोनों को ही हम लोगों ने फैमिली मैन के तीनों ही सीजन्स में देखा है। और इवन फैमिली मैन सीजन 3 में भी पूरे ऑफिस में से यही दोनों श्रीकांत की मदद करते हैं जब वो वांटेड मैन हो जाता है। डिटेल नंबर 4, तो फैमिली मैन और फर्जी दोनों ही सीरीज में हम लोग चेल्लम सर के कैरेक्टर को देखते हैं और श्रीकांत और माइकल जनरली चेल्लम सर की हेल्प तभी लेते हैं जब दोनों कहीं ना कहीं फंसे होते हैं। और चेल्लम सर से श्रीकांत और माइकल का कनेक्शन ये भी बताता है कि पास्ट में ये तीनों कई सारे मिशंस पर एक साथ काम कर चुके हैं और इस चीज के कई सारे हिंट्स हम लोगों को कई बार सीरीज में दिए गए हैं। जैसे कि डिटेल नंबर 5, जहां इस सीन में माइकल उस बंदे से कहता है कि टेल श्रीकांत माइकल सेड हाय। चलो माइकल से हाय। तो वो बंदा रिप्लाई में कहता है माइकल फ्रॉम। माइकल फ्रॉम? जिस पर माइकल फिर रिप्लाई देता है ही नोस, जो कि अगेन सिग्निफाई करता है श्रीकांत और माइकल के पास्ट को। और इस चीज के बारे में हमें फैमिली मैन के सीजन 3 में और भी अच्छे से समझ आता है। जैसे हम लोग सीजन 3 में देखते हैं कि जो माइकल और श्रीकांत है उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और क्या पता हमें आगे जाकर इन दोनों के कैरेक्टर्स पर एक स्पिन ऑफ सीरीज देखने को मिले जिसमें इन दोनों के पास के यानी जवानी के दिनों के बारे में बात की जाए। डिटेल नंबर 6, फर्जी के इस सीन में हम लोग देखते हैं कि जो माइकल है वो तिवारी को कॉल करता है और फोन के उस साइड से हम लोग मनोज बाजपेयी यानी कि श्रीकांत तिवारी की आवाज सुन सकते हैं। तिवारी कैसा है तू? डिटेल नंबर 8, फैमिली मैन के सीजन 1 में जो हम लोग पुलिस वाला देखते हैं यही सेम पुलिस वाले को हम लोग फर्जी सीरीज में भी देखते हैं जिसका नाम है इंस्पेक्टर शिंदे। डिटेल नंबर 9, तो सीजन 1 में हम लोग देखते हैं कि जो श्रीकांत तिवारी है वो खुद का अपना घर लेना चाहता है जिसके होम लोन के लिए वो बार बार अपने सीनियर से बात भी करता है। और इस सीन में हम लोग देखते हैं कि वो रास्ते में चलते चलते एक बिल्डिंग के बिल बोर्ड का फोटो भी लेता है। अब यही सेम एग्जैक्ट जगह और एग्जैक्ट बिल बोर्ड हम लोगों को फर्जी सीरीज में भी देखने को मिलता है जहाँ इसी सेम जगह पर सनी और उसका दोस्त खड़े होते हैं। अब जिसके बाद हम लोग फाइनली बात करते हैं कि फैमिली मैन और फर्जी का आगे हमें क्रॉसओवर कैसे देखने को मिलेगा। तो फैमिली मैन सीजन 3 में हम लोगों ने देखा कि जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ करा रहा है द्वारका नाथ, क्योंकि उसे इंडिया के साथ वेपन्स डील करनी थी और उसके लिए वो सारे काम कर रही थी मीरा एस्टन। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जो द्वारका नाथ है वो मेन विलन नहीं है बल्कि यहाँ पर मेन विलन है द कलेक्टिव नाम की ऑर्गेनाइजेशन। You told the collective you can persuade Basu to sign this deal. Collective is impatient. जिसके लिए द्वारका नाथ काम करता है। इसके साथ ही जब आगे जाकर पीएम बासु का सेक्रेटरी संबित द्वारका नाथ को कॉल करता है और कहता है कि मीरा का कवर ब्लो हो चुका है और हमें ये डील कैंसिल करनी होगी, तब द्वारका नाथ संबित को कहता है कि हम लोग ये डील कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकते हैं। We can't cancel the deal, संबित। कलेक्टिव के लोग मेरे सर पर तांडव कर रहे हैं, तुम तो जानते ही हो ये लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो उसी द कलेक्टिव नाम की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है और अब आगे जाकर फैमिली मैन के पूरे यूनिवर्स का जो मेन विलन होगा यही ऑर्गेनाइजेशन होगी।